वेलकम बैक मेरे प्रिय भाइयों और उनकी बहनों। अभी हम लोग बात कर रहे थे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। अब हम बात करेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की। देखिए, पृथ्वी भी कुछ इस तरह से व्यवहार करती है जैसे कि इसके अंदर एक चुंबक दफनाया गया हो। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। कैसा व्यवहार है, कैसे पता चलेगा, इसके कुछ प्रूफ हम बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए और नोट्स बनाना तो हेडिंग डालें पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, एक बात समझ लेना थोड़ा सा, पृथ्वी इस तरह व्यवहार करती है कि जैसे इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग चुंबक रखा हुआ है। और वो कैसा रखा, जरा ध्यान देना प्लीज। इधर उसका साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है, और ये कहलाते हैं, ये उत्तरी ध्रुव है पृथ्वी का। कौन सा ध्रुव? उत्तरी ध्रुव। और ये वाला दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है। इसको भौगोलिक दक्षिण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौगोलिक दक्षिण, भूगोल का दक्षिण। भूगोल में हम लोग उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? यानी कि पृथ्वी कुछ इस तरह व्यवहार करती है कि उसके अंदर बिल्कुल ऐसा एक चुंबक दफनाया गया है। यानी पृथ्वी के अंदर वाले चुंबक का दक्षिण ध्रुव भूगोल के उत्तर की ओर है। देखो थोड़ा सा मिल रहा कि नहीं मिल रहा? और उस चुंबक का उत्तर ध्रुव भूगोल की दक्षिण की तरफ है। इसके बीच लगभग 11.5 अंश का अंतर होता है। कितने अंश का? लगभग। अब देखो, पृथ्वी के अंदर चुंबक है, इसके प्रमाण क्या है? तो चलो पहले एक लाइन लिख लो। पहले तो ये लिख लो, हमारी पृथ्वी इस प्रकार व्यवहार करती है, हमारी पृथ्वी इस प्रकार व्यवहार करती है, इस प्रकार व्यवहार करती है कि जैसे इसके अंदर एक प्रबल चुंबक हो, स्थित हो, एक प्रबल चुंबक स्थित हो और उसका दक्षिण ध्रुव पृथ्वी के उत्तर की ओर तथा चुंबक का उत्तर ध्रुव पृथ्वी की दक्षिण की ओर हो। इसके निम्न प्रमाण हैं, इसके निम्न प्रमाण हैं। कौन कौन से प्रमाण है, हम उसकी बात करते हैं। देखो, पहला प्रमाण है, पृथ्वी के अंदर चुंबक है। इस बात के कुछ प्रूफ विज्ञान तो हमेशा प्रूफ मांगती है। देखो, हम कुछ कह दें, अगर प्रूफ ना कर पाए तो फिर मान्य नहीं होगा। तो देखिए, इस तरह से ये व्यवहार करती है जैसे इसके अंदर चुंबक है। इसका पहला प्रमाण सुनिए, अगर किसी क्षण चुंबक को हम ऐसे टांगते हैं, हमेशा कैसा रुकता है बताओ? उत्तर दक्षिण रुकता कि नहीं रुकता? क्यों? ऐसा क्यों भाई? क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है, ध्यान देना प्लीज, पृथ्वी के जो अंदर चुंबक है, जिस तरफ उसका दक्षिण होगा, हमारे टांगे वाले उसका उत्तर होना चाहिए कि नहीं? तभी तो आकर्षण हो पाएगा। यानी जो पृथ्वी के अंदर का चुंबक है, जैसे मैं एक पुस्तक की सहायता से आपको समझाना चाहता हूं। ये मान लीजिए उदाहरण के लिए, ये पृथ्वी है, थोड़ी देर के लिए इसके अंदर एक हम चुंबक दफनाना चाहते हैं। ये मान लो चुंबक है, इसकी नोक वाला हिस्सा उत्तर है और ये वाला हिस्सा दक्षिण है। इसके अंदर है मान लो पृथ्वी के, इस तरह से। तो देखिए, ये उस चुंबक का उत्तर इधर है और इस तरफ दक्षिण है। अगर अपना हम ये चुंबक टांगे ऊपर, तो इसका उत्तर वाला उत्तर की तरफ थोड़े रहेगा, प्रतिकर्षण होगा, उल्टा ठहरेगा। तो हमारा चुंबक जो हम टांग रहे हैं, जिस तरफ इसका उत्तर है, उस तरफ उस वाले चुंबक का क्या है? दक्षिण है कि नहीं?
तभी ऐसा संभव है। अगर पृथ्वी के अंदर चुंबक ना होता तो ये उत्तर दक्षिण नहीं कैसा भी ठहर सकता था। तो यानी क्षण चुंबक का उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरना ये प्रमाणित कर रहा है कि पृथ्वी के अंदर उल्टी दिशा में एक चुंबक रखा है। बोलो भाई, एक प्रमाण ये हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। तो पहला प्रमाण लिखिए, क्षण चुंबक का उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना यह प्रमाणित करता है कि विपरीत स्थिति में या विपरीत दिशा में पृथ्वी के अंदर चुंबक है। पहली बात। एक और प्रमाण सुनिए, दूसरा प्रमाण। आपको मैं एक्टिविटी बता रहा हूं। अगर आप एक चुंबक खरीद लेना मार्केट से, इसको किसी लकड़ी के डब्बे में या गत्ते में रख लेना, उसके बगल में एक लोहे की कीली रख देना, 2, 4, 6, 10 दिन बाद निकालना, तो देखना कीली के अंदर भी हल्का सा चुंबकीय गुण व्याप्त हो जाता है, लोहे की चीजों से चिपकने लगती है। यानी लोहा जब चुंबक के संपर्क में रहेगा तो उसके अंदर भी चुंबकीय गुण आ जाएंगे। इसी प्रकार अगर लोहे की रॉड को पृथ्वी में उत्तर दक्षिण दफना दें, गाड़ दें लंबे समय के लिए, और फिर निकालें तो उस लोहे की रॉड में भी चुंबक का गुण आ जाता है। इससे पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर चुंबक है, तभी तो अंदर रहने के बाद वो उत्तर दक्षिण में ही चुंबकीय हो पाई। पूरा पश्चिम दफनाओगे तो नहीं आएगा ये गुण। इससे प्रमाणित हो रहा है कि पृथ्वी के अंदर चुंबक है। तो लिखिए, यदि लोहे की छड़ को उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में पृथ्वी के अंदर दफन कर दें या कुछ भी कर दें, तो कुछ समय बाद यह छड़ चुंबकित हो जाती है। यह छड़ चुंबकित हो जाती है। यह छड़ चुंबकित हो जाती है। तीसरा एक और प्रमाण है, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कभी समाप्त नहीं होता है, अनंत तक होता है। कहां तक होता है? लेकिन अगर हम कभी चुंबक के आसपास चेक करें तो हमें कुछ जगह पर उदासीन बिंदु मिलते हैं। क्या मिलते हैं? उदासीन बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। क्या कहते हैं? चुंबक के पास में उदासीन बिंदु का मिलना मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो गया। जबकि हमने कहा चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र तो अनंत तक होता है, तो उदासीन बिंदु क्यों मिले? देखो, शून्य होने के दो मतलब होते हैं, या तो कोई चीज खत्म हो जाए उसका प्रभाव तो शून्य होगा, या उतना ही उल्टी दिशा में आ जाए तो भी तो शून्य हो सकता है। यानी इन बिंदुओं पर इस चुंबक का जितना चुंबकीय प्रभाव इस दिशा में है, तो किसी दूसरे चुंबक का चुंबकीय प्रभाव विपरीत दिशा में उतना ही हो जाए तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 आएगी। इससे प्रमाणित कर रहा है कि ये जो दूसरा चुंबकीय प्रभाव आया वो पृथ्वी से आता है। कहां से आता है? तो पृथ्वी में चुंबक है कि नहीं? यानी किसी चुंबक के पास में चुंबकीय ध्रुव प्राप्त होना ही पृथ्वी के चुंबकत्व का प्रभाव दर्शाता है। जैसे अभी आपने सुना होगा आदित्य L1, सुना किसी ने? आदित्य L1 क्या है जरा बताओ? आदित्य L1 क्या है? सूर्ययान, सूर्य के लिए जो भेजा गया अध्ययन के लिए। ओके, L1 क्या है? कोई बता सकता है? L1 का मतलब क्या है? ना भाई, लैग्रैंजियन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? लैग्रैंजियन पॉइंट 1। ध्यान देना भैया लोग, जैसे चुंबक का चुंबकीय प्रभाव होता है
वैसे पृथ्वी का भी गुरुत्वीय प्रभाव होता है, सूर्य का भी गुरुत्वीय प्रभाव होता है। किसी भी पदार्थ का गुरुत्वीय प्रभाव अनंत तक होता है। कहां तक होता है? लेकिन अगर किसी दूसरी वस्तु का गुरुत्वीय प्रभाव और पृथ्वी का गुरुत्वीय प्रभाव बराबर और विपरीत हो जाए तो वहां गुरुत्व कितना होगा? शून्य होगा। ऐसे ही पृथ्वी के लिए ध्यान देना, जैसे ये सूर्य है, मान लो ये सन है और ये पृथ्वी घूम रही, बताओ ये अर्थ है हमारी, ध्यान देना प्लीज। तो जहां जिस बिंदु पर इसका गुरुत्वीय प्रभाव और पृथ्वी का गुरुत्वीय प्रभाव, ये सूर्य का गुरुत्वीय प्रभाव मैंने Sg लिख दिया और पृथ्वी का गुरुत्वीय प्रभाव Eg लिख दिया, जिस बिंदु पर ये मिल जाएंगे और विपरीत होंगे और बराबर होंगे वहां जीरो ग्रेविटी होगी। बोलो, ऐसे अभी तक 5 बिंदु खोजे जा चुके हैं। कितने अभी तक? और किसने खोजे? लैग्रेंजियन, एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है, उन्होंने खोजे हैं। तो लैग्रेंजियन ने खोजे, इसलिए इस बिंदु का नाम लैग्रेंजियन का पॉइंट नंबर 1 कहा गया। हमारा जो आदित्य L1 जाएगा वो इस जगह रुकेगा, क्योंकि गुरुत्व 0 है, तो ना सूरज इसको अपनी ओर खींच पाएगा ना पृथ्वी खींच पाएगी, वो वहीं का वहीं ठहर जाएगा, रुक जाएगा। रुकने के बाद अपने प्रैक्टिकल करेगा जो भी उसको काम दिए गए होंगे। बात समझते हो? ऐसे L2 इस तरफ है, यहां पर देखो पृथ्वी के दोनों ओर एक, इस जितनी दूरी पर इधर L1 है उतनी दूरी पर इधर L2 है। तो चूंकि हमें सूर्य का अध्ययन करना है इसलिए सूर्य की तरफ वाले पे हमने भेजा है। ऐसे ही टोटल 5 बिंदु हैं सूर्य के चारों तरफ, जिनकी अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है, लैग्रेंजियन ने बताया है। क्लियर बात? ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है L1। कितनी दूर है? 15 लाख किलोमीटर दूर। वहां जाकर के ठहरेगा, 4 महीने लगेंगे उसको यात्रा में, ठीक है, तब वहां रुकेगा। तो L1 मतलब क्या हुआ? एक वैज्ञानिक के नाम पर ये बिंदु है जिन्होंने खोजा। नाम क्या है? लैग्रेंजियन बिंदु 1, इसलिए इसका नाम L1 है। ठीक है, ऐसा ही मैं बता रहा था उदासीन बिंदु। देखो ये गुरुत्व का उदासीन बिंदु है, ऐसे चुंबक का उदासीन बिंदु होता है। तो उदासीन बिंदु प्राप्त होने का मतलब कि जो चुंबक तुमने लिया उसका चुंबकीय क्षेत्र और कोई दूसरा अदृश्य चुंबक वो कहां है? पृथ्वी के अंदर है, उसका चुंबकीय क्षेत्र। जैसे यहां मैंने कहा ना, सूर्य का गुरुत्वीय क्षेत्र और पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र निरस्त कर रहा है एक दूसरे को। तो चलिए हम बात करते हैं तीसरे बिंदु पर। तो हम कहेंगे उदासीन चुंबक के आसपास उदासीन बिंदु का मिलना। ये लिखो अगला पॉइंट, चुंबक के पास में उदासीन बिंदु का मिलना, उदासीन बिंदु का मिलना। बस ये नोट कर लो भाई।